टॉपिक में हम मॉडर्न हिस्ट्री को देखेंगे डियर। और यहाँ पे जो है वो कांग्रेस की स्थापना से संबंधित जो हम पीवाईक्यू को स्टार्ट कर रहे हैं। और ये जो है वो पार्ट सेकंड भी इसका आएगा, क्योंकि जो है वो 155 जो है वो प्रश्न है इसके सीरीज में। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहले प्रश्न में देख सकते हैं। यहाँ पे बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की स्थापना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है। तो भारतीय जो है वो राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसको आईएनसी बोलते हैं, का जो है वो गठन 1885 में हुआ था। बिल्कुल राइट है। दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी के जो है वो पहले अध्यक्ष ब्योमकेश चंद्र बनर्जी थे। तो आपका सेकंड भी राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका जो है वो सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन जो है वो 1885 में हुआ था। इस जो है वो संगठन के महासचिव एवं जो संस्थापक के वो ह्यूम थे। इसका जो है वो पहला अधिवेशन गोकुलदास तेजपाल संस्कृत आपका कॉलेज है बम्बई में आयोजित किया गया था, जिसमें जो है 72 समाज सुधारकों, पत्रकारों तथा वकीलों ने भाग लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले आपका अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो डब्ल्यू सी बनर्जी ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के संबंध में आपका सुरक्षा बाल सिद्धांत विलियम वेंडर जो है वो बर्न द्वारा लिखित ए ओ ह्यूम की जो है जीवनी से प्रकट हुआ था। यहाँ पे देख सकते हैं स्पेशली बताया जा रहा है कि दिसंबर 1885 में इंडियन आपका नेशनल कांग्रेस का सर्वप्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था। तो बम्बई में किया गया था। तो दैट इज बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला देख सकते हैं। यहाँ पे बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो आपका जो है वो 72 हो जाएंगे। तो दैट इज सी आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बम्बई में जो है वो आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो डब्ल्यू सी बनर्जी ने किया था। तो डी आपका करेक्टली मैच हो जाएगा। अगला आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पेशली कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1885 में महासचिव कौन था। तो ए ओ ह्यूम जी हो जाएंगे। तो दैट इज ए आपका करेक्टली मैच हो जाएगा। अगला देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के बारे में सत्य है। तो पहला आपका कथन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है वो गठन आपका दिसंबर 1885 में कलकत्ता में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुए एक जो है वो राष्ट्रीय आंदोलन में हुआ था। तो फर्स्ट आपका सही नहीं है। दूसरा है कि भारतीय जो है वो राष्ट्रीय कांग्रेस के आपका गठन के संबंध में सुरक्षा बाल सिद्धांत विलियम वेडर बर्न द्वारा जो लिखित एओ की जो है जीवनी से प्रकट हुआ था। तो सेकंड राइट हो जाएगा। थर्ड देख सकते हैं कि एक जो है वो एक प्रारंभिक आपका निर्णय यह था कि अध्यक्ष उसी क्षेत्र से होगा जहां वह जो अधिवेशन होने वाला हो। तो ये सही नहीं है। अगले पॉइंट में आप देख सकते हैं कि डब्ल्यू सी बनर्जी भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। तो आपका फोर राइट है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है वो 2 और 4 है। आपका जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। चलिए ये कांग्रेस का अधिवेशन से संबंधित टॉपिक को देखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कांग्रेस का अधिवेशन से संबंधित टॉपिक के अंतर्गत हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सितंबर 1920 में आपका कलकत्ता में जो विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया था और जिसमें जो है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया, उसके अध्यक्ष कौन थे। तो दैट इज जो है वो लाला लाजपत राय हो जाएंगे। तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे सी हो जाएगा राइट। यहाँ पे देख सकते हैं सितंबर 1920 में को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित किया गया था। लाला लाजपत राय इस जो है वो विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष थे तथा इस जो अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। अगला देख सकते हैं सुरक्षा जो है वो वाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी। उपयुक्त विचार किस जो है वो नेता के थे। तो ये जो लाला लाजपत राय जी थे। तो दैट इज बी आपका जो है वो कथन राइट हो जाएगा। देख सकते हैं कि सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश जो है सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी। प्रयुक्त जो है वो विचार लाला लाजपत राय का था। उन्होंने वर्ष 1916 में जो है वो अपनी पुस्तक की यंग इंडिया में सेफ्टी वॉल्व जो है थ्योरी का इस्तेमाल किया। कहा कि यह जो है वो लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। सेफ्टी वॉल्व थ्योरी में कहा गया कि अंग्रेजों ने जो है वो भारतीयों के बढ़ते असंतोष को दूर करने के लिए सुरक्षा वाल्व के रूप में कांग्रेस की स्थापना की गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कथन कारण के प्रश्न है। तो यहाँ पे दो कथन में से पहले कथन को देख सकते हैं। उलेमा जो है वो मुस्लिम व्याख्याकार थे जिसने जो है वो कुरान से उद्धरणों की व्याख्या की और सुल्तान आपका इस्लामिक संस्था एवं जो है कम से कम उत्कृष्ट उलेमाओं का जो है वो सम्मान प्रकट करने की जरूरत मानते थे।
इसमें धार्मिक कारणों एवं उलेमाओं को आपका कार्यालय, मस्जिद, आपका भवन आदि के पृष्ठांकन की मंजूरी भी शामिल थी। तो पहला आपका जो है वो याद रखिएगा कि यहाँ पे पहला कथन राइट है। दूसरा कथन दे सकते हैं कि उलेमा केवल जो है धार्मिक पहलुओं से संबंधित आपका रखते थे और राजनीतिक मामलों में दखल नहीं देते, तो ऐसा नहीं था। आपका सेकंड राइट नहीं है। तो यहाँ देख सकते हैं दैट इज़ जो है वो सी ऑप्शन सही है। सी फर्स्ट जो है वो राइट है और सेकंड गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे आप डिटेल से देख सकते हो उलेमा जो है वो मुस्लिम व्याख्याकार थे जिससे जो है कुरान के उद्धरणों की व्याख्या की। सुल्तान इस्लामिक संस्थाओं एवं जो है कम से कम उत्कृष्ट उलेमाओं का सम्मान प्रकट करने की ज़रूरत मानते थे। इसमें जो है वो धार्मिक कारणों और उलेमाओं को कार्यालय, मस्जिद, आपका भवन आदि के पृष्ठांकन की मंजूरी आपका जो है वो शामिल थी। उलेमा जो है केवल धार्मिक आपका पहलू से संबंधित आपका नहीं रखते थे बल्कि राजनीतिक मामलों में दखल देते थे। उलेमा जो है वो इस्लाम आपका धर्म के ज्ञाता थे। इस जो है परिपाटी के संरक्षक होने के कारण वे जो है धार्मिक और कानूनी और अध्यापन संबंधी आपका जिम्मेदारी निभाते थे। उलेमाओं से यह आपका अपेक्षा की जाती थी कि वे जो है वो शासन में शरिया का पालन करवाएंगे। प्राय उलेमा को काजी, न्यायाधीश और अध्यापक आदि के जो है पदों पर नियुक्त किया जाता था। तो यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट जो है राइट है लेकिन सेकेंड राइट नहीं है। यहाँ पे मैच करना डियर, तो आपका लाहौर अधिवेशन 1919 का मदन मोहन मालवीय जी बिल्कुल राइट है। कलकत्ता का जो है वो क्या हो जाएगा? तो आपका जो है वो अधिवेशन 1911 का तो विश्व नारायण दर हो जाएंगे। बांकीपुर जो है वो आर एन मधुलकर हो जाएंगे। तो यहाँ पे 3, 2 और फर्स्ट तो वहाँ था ही, याद रखिएगा। और यहाँ पे जो है वो मद्रास अधिवेशन आप देख सकते हैं 1914 का, तो भूपेंद्र नाथ बोस हो जाएंगे। तो 1, 3, 2, 4 राइट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे कि स्पेशली जो है वो 1, 3 आपका 2, 4 ए राइट हो जाएगा। यहाँ पे कांग्रेस अधिवेशन अध्यक्ष देख सकते हैं तो मदन मोहन मालवीय 1909 में लाहौर अधिवेशन में वो भाग लेते हैं, अध्यक्षता वो करते हैं हमारे मालवीय जी। विशन जो है वो नारायण धर आपका जो है 1911 में कलकत्ता अधिवेशन से संबंधित है। आर रघुनाथ जो है वो नरसिंह जो है मुधोलकर बांकीपुर अधिवेशन 1912 में, और भूपेंद्र नाथ बोस जो है 1914 में मद्रास अधिवेशन हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं सन 1927 में हुए आपका कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के बारे में आपका क्या सही नहीं है। तो यहाँ पे पहला कथन है कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर जो है M.A. अंसारी ने की थी, बिल्कुल सही है। दूसरा देख सकते हैं कि इस अधिवेशन ने चीन और जापान में भारतीय सेनाओं को युद्ध लड़ने के लिए भेजने के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया, तो ये सही नहीं है। अगला आप देख सकते हैं कि इस जो है वो अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के संकल्प को अपनाया गया था, तो बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है वो देख सकते हैं कि स्पेशली जो है वो बताना है यहाँ पे कौन सही नहीं है, तो यहाँ पे याद रखिएगा यहाँ पे सी सही नहीं है। यहाँ पे जो है वो सी के बारे में सही नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिटेल से कि कांग्रेस की जो स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में बम्बई में हुई थी, यानी मुंबई में हुई थी, जिसका जो प्रथम अधिवेशन मुंबई में ही आपका 1885 ईस्वी में W.C. बनर्जी की अध्यक्षता में हुई थी। इसका जो है वो 42वां अधिवेशन 26 से 27 जो है वो दिसंबर 1927 ईस्वी में मद्रास में हुआ, जिसकी अध्यक्षता M.A. अंसारी ने की थी। इस अधिवेशन में जो है वो सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू के प्रयास से पूर्ण स्वराज के संकल्प को अपनाया गया, परंतु इसे जो कार्यान्वित नहीं किया गया। इस अधिवेशन में जो है वो चीन और आपका ईरान और मेसोपोटामिया में जो है वो भारतीय सैनिकों के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया, और इस अधिवेशन में साइमन आपका कमीशन की आविष्कार के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया गया। आपका जो है वो कथन जो है वो सेकंड सही नहीं है, याद रखिएगा। अगला देख सकते हैं कि कांग्रेस की आपका जो है कब पहली बार भारत की जो है वो स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया, तो 1927 हो जाएगा, तो ये राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि परमहंस मंडली की स्थापना मद्रास में हुई थी, तो ये सही नहीं है। अल्फ्रेड बेब जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले पहले अंग्रेज थे, तो ये भी आपका सही नहीं है। अगला देख सकते हैं कि बदरुद्दीन तैयब जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले पहले मुस्लिम थे, बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। और थर्ड देख सकते हैं कि फोर्थ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है वो लंदन में आयोजित तीसरे जो है वो गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, तो सेकंड में ही लिया था। तो 3 एंड 4 जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, तो यहाँ पे जो है वो सी राइट हो जाएगा।
यहाँ पे देख सकते हैं परमहंस मंडली की स्थापना जो है वो 1849 ईस्वी में बम्बई में जाति उन्मूलन के आपका उद्देश्य से किया गया था। इसीलिए पहला कथन असत्य है। यहाँ पे देख सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन यानी 1888 ईस्वी की अध्यक्षता जो है वो जॉर्ज यूल ने किया था। यह जो अधिवेशन की अध्यक्षता आपका करने वाले प्रथम आप कांग्रेस थे। दूसरे जो है वो अंग्रेज विलियम जो है वो वेडरबर्न एवं जो है वो तीसरे अंग्रेज अल्फ्रेड वेब क्रमशः जो है बम्बई 1889 नवासी ही होगा ना 89 याद रख लीजिएगा और आपका मद्रास में 1894 हो जाएगा और कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। ठीक है, इसलिए जो है दूसरा असत्य हो जाएगा। और देख सकते हैं बदरुद्दीन तैयब जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मद्रास अधिवेशन 1887 ईस्वी की अध्यक्षता करने वाले प्रथम मुस्लिम थे, अतः जो है कथन आपका थर्ड राइट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 7 जो सितंबर 1931 ईस्वी में स्पेशली 7 सितंबर 1931 ईस्वी से 1 दिसंबर 1931 ईस्वी के मध्य जो है वो लंदन में आयोजित द्वितीय गोलमेज जो है वो सम्मेलन में आपका जो है वो गांधी जी के नेतृत्व में भाग लिया था। आप 7 सितंबर और आपका 1 दिसंबर तक साल तो सेम ही था, ना कि आपका जो है वो तृतीय आपका गोलमेज सम्मेलन में। फर्स्ट और थर्ड में नहीं होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में 1919 के प्रस्ताव के अनुसार आपका महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें उनके जो है वो सहयोग हेतु चुना गया। विजय तिलक सही नहीं है, एनसी केलकर बिल्कुल सही है, आपका सीआर दास राइट है, आईबीएन सेन नहीं थे, तो आपका 2 और 3 जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे जो है वो यहाँ पे जो है वो यहाँ पे एनसी केलकर है और आईबीएन सेन हो जाएंगे। ठीक है, 2 एंड 4 हो जाएगा, सिया दास जी नहीं है। तो यहाँ पे जो है वो ए और जो है वो ऑप्शन राइट है, यानी 2 एंड 4 जो है राइट हो जाएगा, यानी ए राइट है। यहाँ पे देख लीजिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो 1919 के जो है वो अमृतसर के प्रस्ताव के अनुसार गांधी जी द्वारा जो है कांग्रेस का एक नया जो है वो संविधान लिखने हेतु एनसी केलकर और आईबीएन सेन को जो है वो सहयोग हेतु चुना गया था। ठीक है, अगले प्रश्न में देख सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता विजय जो है वो विजय राघव चेरियाल ने की थी। तो आपका नागपुर जो है वो आपका स्पेशली अधिवेशन 1920 का हो जाएगा, तो बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे देख सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो नागपुर अधिवेशन 1920 की अध्यक्षता जो है वो श्री आपका विजय राघवाचार्य ने राघव रियाण ने की थी। लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी की जो अध्यक्षता अंबिका जयचरण मजूमदार ने की थी। 1922 ईस्वी के गया अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो आपका जो है वो चित्तरंजन जो है वो देशबंधु चित्तरंजन दास ने किया था, सी आर दास हो जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में कांग्रेस के जो है किस अधिवेशन तक जो है वो गांधी जी की जो है आत्मकथा लिखी गई थी। चलिए देखते हैं। तो ये आपका जो है स्पेशली नागपुर अधिवेशन 1920 का हो जाएगा, तो ये राइट हो जाएगा। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, हो सकता है मेरी आवाज़ आपको जो है वो वाइब्रेट करती होगी, तो मैं सॉरी बोलती हूँ क्योंकि मेरी साउंड ही ऐसी आती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि गांधी जी की जो है प्रसिद्ध आत्मकथा है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, यानी जो एक्सपेरिमेंट विथ माय ट्रुथ में जो है वो कांग्रेस की आपका नागपुर अधिवेशन 1920 के तहत जो है वो यानी जो है वो अधिवेशन तक के घटनाक्रम की जानकारी मिलती है। नागपुर अधिवेशन में जो है कांग्रेस का संविधान निर्मित किया गया था। ठीक है, अगला देख सकते हैं। 1921 ईस्वी के अहमदाबाद जो है वो अधिवेशन में निम्नलिखित नेताओं में से किसने संपूर्ण स्वराज को जो है कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा था। तो हसरत मोहनी जी हो जाएंगे, दैट इज बी आपका करेक्टली मैच हो जाएगा। 1921 के जो है अहमदाबाद आपका कांग्रेस अधिवेशन में हसरत मोहनी ने पहली बार संपूर्ण जो है स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य बनाने का प्रस्ताव रखा तथा जो है स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया। लेकिन यह जो है प्रस्ताव असफल रहा और इस अधिनियम की अध्यक्षता आपका हकीम अजमल खां यानी जो है वह प्रथम कार्यकारी अध्यक्ष ने किया था। 1929 के जो है वो लाहौर अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता आपका जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की, इसमें जो है वो पूर्ण जो है वो स्वराज का प्रस्ताव पास हुआ। यहाँ देख सकते हैं कि भारतीय जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया है कि स्वराज को सभी जो प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त जो है वो आपका संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए।
तो आपका मौलाना हज़रत मोहनी हो जाएगी, तो दैट इज़ बी आपका राइट हो जाएगा। अगला आप देख सकते हैं कि 1922 के जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका सी.आर. दास जी थे, तो ये राइट हो जाएगा। 1922 ईस्वी की जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता सी.आर. दास ने की थी, जिसका आयोजन गया यानी बिहार में किया गया था। यहाँ देख सकते हैं 1922 ईस्वी में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सी.आर. दास थे, तो ये राइट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं यहाँ पे महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो आपको 1924 हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। कांग्रेस का जो है 39वां आपका अधिवेशन दिसंबर आपका 1924 ईस्वी में कर्नाटक के बेलगाम में हुआ, जिसके अध्यक्ष जो है गांधी जी बनाए गए और गांधी जी जो है केवल एक बार ही जो है कांग्रेस का अध्यक्ष बन पाए। इसी सम्मेलन में कांग्रेस और मुस्लिम जो है लीग दोनों आपका अलग हो गए। 1939 ईस्वी में त्रिपुरी जो है वो कांग्रेस अधिवेशन में वामपंथी वर्चस्व के कारण गांधी जी ने इस अधिवेशन में भाग नहीं लिया तथा अपने जो है प्रतिनिधि के रूप में गोविंद जो है वो वल्लभ पंत को भेजा था। अगला देख सकते हैं महात्मा गांधी को जो है सिर्फ एक बार आपका जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में यह घटित हुआ था? तो आपका बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक का 1924 हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में से जो वो आपका महात्मा गांधी ने किसमें जो भाग नहीं लिया था? त्रिपुरी अधिवेशन आपका 1939 में, तो आपका डी हो जाएगा राइट। यहाँ देख सकते हैं कि इस वर्ष में जो एक भारतीय जो वो महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, तो आपका जो है वो 1925 हो जाएगा। ये जो है सरोजिनी नायडू जी थी, याद रखिएगा भारतीय जब पूछेगा तो। कांग्रेस की प्रथम जो महिला अध्यक्ष यानी बेसेंट यानी कलकत्ता अधिवेशन में 1917 ईस्वी में, जबकि जो है वो कलकत्ता आपका जो है वो जो है सरोजिनी नायडू कांग्रेस की जो है वो पहली महिला आपका जो है अध्यक्ष कानपुर अधिवेशन 1925 में बनती है। एलन आपका ऑक्टेवियन ह्यूम कभी जो है वो कांग्रेस से अधिवेशन में अध्यक्ष नहीं बनाए गए थे, बल्कि जो है 1885 के जो है वो कांग्रेस अधिवेशन में उन्हें जो है वो कांग्रेस का प्रथम महासचिव बनाया गया। 1884 के जो मद्रास अधिवेशन में अल्फ्रेड बेबे कांग्रेस के आपका अध्यक्ष बने और अहमदाबाद अधिवेशन 1921 ईस्वी में सिया दास को जो अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन उनके जो है वो आपका जेल में जाने के कारण कार्यवाहक जो है वो अध्यक्ष हकीम अजमल खां को बनाया गया। अगला देख सकते हैं यहाँ पे कि इंडियन जो है वो नेशनल कांग्रेस की जो प्रथम भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन था? तो आपका सरोजिनी नायडू जी हो जाएंगी, तो स्पेशली सी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। सरोजिनी नायडू जो है कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी, सही नहीं है, दूसरा देख सकते हैं। अगला है कि सी आर दास ने जब आपका कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया तो वे जेल में थे, बिल्कुल राइट है। यहाँ पे देख सकते हैं एलन ऑक्टेवियन जो ह्यूम प्रथम जो है वो ब्रिटिश नागरिक थे जो आपका कांग्रेस के अध्यक्ष बने, तो राइट नहीं है। अगला देख सकते हैं कि 1800 आपका अल्फ्रेड बीब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, तो 2 और 4 आपका राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं मैच करना कांग्रेस और अधिवेशन को देखेंगे तो एम ए अंसारी मद्रास से संबंधित, पुरुषोत्तम दास टंडन नासिक से, सरोजिनी नायडू जी जो है कानपुर से, सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा से हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो है वो 3421 हो जाएगा, तो 3421 जो है वो आपका क्या हो जाएगा, किसी आपका करेक्टली मैच हो जाएगा। यहाँ पे आप डिटेल से देख सकते हैं कि 42वां जो है वो आपका कांग्रेस सम्मेलन जो है वो आपका दिसंबर 1927 में मद्रास में संपन्न हुआ। इसकी अध्यक्षता जो है डॉक्टर एम ए अंसारी ने की और 40वां जो है वो कांग्रेस सम्मेलन दिसंबर 1925 में आपका कानपुर में संपन्न हुआ। इसकी अध्यक्ष जो है वो सरोजिनी नायडू ने की थी, कानपुर वाली। और 51वां जो है वो स्पेशली कांग्रेस सम्मेलन फरवरी में आपका 1938 में हरिपुरा में आपका संपन्न हुआ। इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। 56वां जो है वो कांग्रेस अधिवेशन 1950 में नासिक में संपन्न हुआ। इसकी अध्यक्षता जो है वो आपका पुरुषोत्तम दास टंडन ने की थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी? लाहौर अधिवेशन 1929 सही है, आपका जो 36 भी सही है, लेकिन
37 पे ही सही है, लेकिन यहाँ पे जो है 1940 का नहीं है। ठीक है, तो आपका डी हो जाएगा। देख सकते हैं कि रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता 1940 में डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद ने की थी, जबकि जो है लाहौर 1929, लखनऊ 1936 और आपका 37 फैजपुर का इसके जो अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। यहाँ पे देख सकते हैं कि 1931 में कराची के कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप निम्नलिखित में से किसने आपका बनाया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, तो बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं महात्मा गांधी यानी गांधी इरविन जो समझौता, दिल्ली समझौता जिसको कहते हैं, को मंजूरी देने हेतु जो है वो 29 मार्च आपका 1931 को आपका जो है वो कराची में जो है कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। कराची जो अधिवेशन में ही जो है वो कांग्रेस ने पहली बार मौलिक अधिकार एवं राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किया। कांग्रेस ने यह आपका घोषणा की थी कि जनता के शोषणों को समाप्त करने के लिए राजनीतिक आज़ादी के साथ-साथ जो आर्थिक आज़ादी भी ज़रूरी है। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो वल्लभ भाई पटेल ने की थी और मूल अधिकारों का प्रारूप जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। अगला देख सकते हैं 1931 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए किसकी अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे थे, जिसकी अध्यक्षता यानी अध्यक्ष पटेल जी थे। किसने जो मूल अधिकारों तथा आर्थिक जो है वो कार्यक्रम पर जो है संकल्प प्रारूपित किया? तो ये हमारे जो है वो जवाहरलाल नेहरू जी थे, तो दैट इज़ बी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे आपको सीक्वेंस वाइज़ जो है वो बताना है कि आपका जो है वो सूची दी गई है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्हें जो तिथि के अनुसार क्रमबद्ध करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, महात्मा गांधी 1924 हो जाएगा, सरोजिनी नायडू जो है 1925 हो जाएँगी। उसके बाद जो है वो आप देख सकते हैं कि स्पेशली 29 में बनते हैं हमारे जवाहरलाल नेहरू जी, और 31 याद रखिएगा, 24 और यहाँ पे 29, फिर 31 और जो 25, तो इस तरह जो है वो आपका 1, 4 और 2, 3 राइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सी सही हो जाएगा। साल पूछा गया था, सभी जो है 1900 ऐसे ही याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो सी हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि दिए गए जो है वो कांग्रेस अध्यक्षों का जो है कालक्रमबद्ध इस प्रकार का है। महात्मा गांधी 1924 के जो बेलगाम अधिवेशन के अध्यक्ष थे। सरोजिनी नायडू जो है वो आपका 1925 ईस्वी के कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, और वे जो है वो कांग्रेस की प्रथम जो है भारतीय महिला अध्यक्ष थी। जबकि जो है वो कांग्रेस यानी जो है वो कलकत्ता अधिवेशन में जो 1917 ईस्वी में आपका जो है वो कांग्रेस की जो है वो स्पेशली प्रथम महिला अध्यक्ष आयरिश जो है वो महिला एनिवर्सरी थी, मतलब लेकिन वो तो इंडियन नहीं थे इसलिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आपका 1929 के जो है वो लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की, जिसमें पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। सरदार जो वल्लभ भाई पटेल ने 1931 के जो है वो कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, और इसी अधिवेशन में मूल अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया था। अगले प्रश्न में देख सकते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था? तो ये जो है वो लखनऊ अधिवेशन था 1936 का, तो बी आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पे आप डिटेल देख सकते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935 का आधार साइमन कमीशन की रिपोर्ट थी। इस जो है अधिनियम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन ही 1936 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अस्वीकार कर दिया गया। कांग्रेस ने इसकी जो है वो आपका जगह संविधान निर्माण जो है समिति के गठन की मांग रखी, जिसका जो है वो चुनाव वयस्क मताधिकार मतदान के आधार पर हो, और फिर वह जो है वो स्वतंत्र भारत का संविधान बनाए। अगले प्रश्न में देख सकते हैं, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में पूरा आपका कांग्रेस यानी 1938 ईस्वी कारण से एक जो है वो मील का पत्थर हुई, तो ये स्पेशली जो है वो एक योजना आयोग के विचार को आरंभ करने हेतु, तो दैट इज सी आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुर यानी गुजरात अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को जो अध्यक्ष चुना गया। 1938 के हरिपुरा जो है वो कांग्रेस अधिवेशन में समाजवादियों का पक्ष भारी होने के कारण जो है वो सुभाष चंद्र बोस एक मत से आपका अध्यक्ष चुने गए। उनके नाम का जो है प्रस्ताव डॉक्टर जयराजन प्रसाद ने रखा था। सुभाष चंद्र बोस ने आपका हरिपुरा आपका कांग्रेस अधिवेशन में अपने अध्यक्ष जो है वो आपका संबोधन के समय हिंदी आपका उर्दू भाषा के लिए रोमन जो है वो लिपि लागू करने की वकालत की थी। हरिपुरा यानी गुजरात में है, आपको पूछा भी जाता है, तो पूरे मध्य प्रदेश में हो जाएगा। और हरिपुरा यानी गुजरात में फरवरी 1938 ईस्वी में
आयोजित कांग्रेस के जो है वो सत्र में सुभाष चंद्र बोस ने अपने अध्यक्षीय जो है वास्तव में कहा कि आज़ाद जो है वो स्पेशली भारत का पहला कार्य राष्ट्रीय योजना जो है वो आयोग यानी जो है वो राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन करना होगा। अखिल भारतीय जो है वो कांग्रेस समिति ने सहमति आपका जो है मिलने पर दिसंबर 1938 ईस्वी में जो है वो नेताजी ने राष्ट्रीय जो है वो योजना समिति गठित की तथा जो है वो 1938 में इसका जो है वो अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। इस समिति के अन्य जो है सदस्यों में आपका मेघनाथ साहब वैज्ञानिक, विश्वेश्वरैया, केटी साई अन्य जो है वो शामिल थे सदस्य के रूप में। उनको जो है वो भविष्य के जो है वो आज़ाद भारत के पुनर्निर्माण का खाका बनाने का कार्य दिया गया। यहाँ पे देख सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो ये आपके जो है वो सुभाष चंद्र बोस जी हो जाएंगे, तो सी हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि 1938 ईस्वी के हरिपुरा जो है वो कांग्रेस के अधिवेशन में निम्नलिखित में से किसने जो है सुभाष चंद्र बोस को आपका अध्यक्ष के रूप में नामित किया था? तो ये जो है वो आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, तो आपको सुभाष चंद्र बोस जी होते, तो दैट इज बी आपका राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं हरिपुरा, जहाँ आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन वर्ष 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था। वो निम्नलिखित राज्यों में स्थित है, तो गुजरात में है, तो ए राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं अध्यक्षीय संबोधन के समय आपका जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी, तो ये सुभाष चंद्र बोस जी थे, डी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जाए कि इनमें से कौन सा सबसे जो है कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति थे, तो ये अबुल कलाम आज़ाद जी थे, तो बी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म जो है वो आपको 11 नवंबर 1888 ईस्वी में सऊदी अरब के मक्का में हुआ था। 1923 में आपका दिल्ली में हुए कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता आज़ाद ने की थी। उल्लेखनीय है कि उस समय उनकी उम्र जो है वो आपका मात्र 35 वर्ष थी और वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने। इन्होंने 1940 में रामगढ़ अधिवेशन में भी आपका अध्यक्षता की थी तथा लगातार 6 वर्षों तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। अबुल कलाम आज़ाद 1940 से जो 1946 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अतः उन्होंने क्रिप्स मिशन 1942 और लॉर्ड वेवेल 1945 दोनों से जो वार्ताएं आपका कांग्रेस से अध्यक्ष के रूप में की थी। ठीक है, तो याद रखिएगा। यहाँ देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन जो है वो लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, तो ये हमारे आज़ाद जी थे, तो बी राइट हो जाएंगे। यहाँ देख सकते हैं अगले प्रश्न में वह कौन से आपका कांग्रेस नेता थे जिससे जो है वो क्रिप्स मिशन एवं जो लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की, तो अबुल कलाम आज़ाद जी थे, तो यहाँ पे देख सकते ए नहीं है, यहाँ पे ए हो जाएगा, बी नहीं है। अगले पॉइंट में आप देख सकते हैं अध्यक्ष और आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभाओं के स्थान बताने हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं अबुल कलाम आज़ाद जी, तो ये स्पेशली रामगढ़ का हो जाएगा। 1940 सरोजिनी नायडू 1925 कानपुर का, मोतीलाल नेहरू जो है बताने की ज़रूरत नहीं है, 1919 का हो जाएगा 1, और राजेंद्र प्रसाद 1934 बम्बई का हो जाएगा। तो 4312 आपका राइट हो जाएगा, 4312 राइट हो जाएगा, डी हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं बताया जा रहा है यहाँ पे अबुल कलाम आज़ाद जो है रामगढ़ 1940 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभाओं के स्थान, सरोजिनी नायडू कानपुर 1925 से, अमृतसर 1919 में, मोतीलाल नेहरू जी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का बम्बई आपका 1934 हो जाएगा। यहाँ पे आपका जो है वो सीक्वेंस वाइज करना है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित आपका घटना पर विचार करने हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप यहाँ पे बताया जा रहा है सबसे पहले जो है वो 1929 का जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन पहला है, आपका 1931 जो है वो दूसरा हो जाएगा, तो फर्स्ट एंड राइट हो जाएगा सेकंड में। उसके बाद जो है वो आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है वो कराची अधिवेशन नहीं, आपका राजगुरु जी का फांसी दिया जाता है, तो 4 हो जाएगा, और लास्ट में जो है वो कराची अधिवेशन होगा, तो आपका 1 2 4 3 हो जाएगा। 1 2 जो है 4 3 के रूप में ए राइट हो जाएगा, सीक्वेंस वाइज के रूप में देख सकते हैं। यहाँ पे आप डिटेल में देख सकते हैं कि 29 से 31 दिसंबर 1929 तक कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन आपका हुआ।
5 मार्च 1931 को आपका दिल्ली में गांधी जी और आपका लॉर्ड इरविन के बीच समझौता हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची में अधिवेशन 26 से 31 जो है वो मार्च 1931 को हुआ तथा 23 मार्च से 1931 को राजगुरु भगत सिंह और जय सुखदेव को लाहौर जेल में फांसी दी गई। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है वो 54वें जो है वो अधिवेशन नवंबर 1946 में हुआ था और मेरठ में किया गया था। याद रखिएगा, इसके जो है वो आचार्य जे वी कृपलानी जी थे। याद रखिएगा, ये आज़ादी के बाद आते हैं, जो आज़ादी के समय जो है वो कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो 1946 के मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो ये हमारे जे वी कृपलानी जी थे। ए राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, रजनी पामदत्त ने कहा कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस जो राजनीतिक संगठन के बारे में कहा था, तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का था। ए राइट हो जाएगा। देख सकते हैं, रजनी पामदत्त ने अपनी जो पुस्तक आपका इंडिया टुडे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए आपका कहा था कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। रजनी पामदत्त का यह जो है वो आपका कथन कांग्रेस के नरमपंथी विचारधारा वाले नेताओं के संदर्भ में कहा गया है। लाला लाजपत राय ने अपने जो है वो अपने लेख में कांग्रेस के संबंध में आपका जो है वो विचार व्यक्त किया था कि कांग्रेस आंदोलन न तो आपका लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही जो है वो नहीं यह उनके द्वारा सोचा एवं योजनाबद्ध किया गया था। यहाँ देख सकते हैं किसने आपका कहा था कि आपका कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों के द्वारा प्रेरित था और न ही यह जो है वो उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था, तो ये आपने ऊपर भी देखा था। तो ये हमारे हो जाएंगे लाला लाजपत राय जी, तो डी राइट हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य हैं, तो पहला है कि कांग्रेस के नागपुर क्षेत्र यानी 1920 के बाद जो है प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन आपका भाषाई आधार पर किया गया था। फर्स्ट राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया, तो बी भी राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो डी ऑप्शन आपका जो है वो राइट हो जाएगा। देख सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है वो स्थापना 28 दिसंबर 1885 को वायसराय लॉर्ड डफरिन के समय में हुई थी। कांग्रेस का जो है वो 36वां अधिवेशन 26 से 31 आपका दिसंबर 1920 ईस्वी को नागपुर में आपका हुआ, जिसकी अध्यक्षता आपका सी राघवाचार्य ने की थी। प्रांतीय जो है वो कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव भी पारित किया गया था। 1948 ईस्वी के जो है वो संविधान सभा ने 1948 ईस्वी में संविधान सभा ने इसके धर के नेतृत्व में भाषाई जो है वो राज्य आयोग के गठन किया यानी नियुक्ति की थी, यानी जो 1948 में बना था वो आयोग ने भाषा के आधार पर प्रांतों के गठन को नकार दिया। अगले प्रश्न में देख सकते हैं निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक जो है वो ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से आपका जो बर्खास्त किया गया, तो आपका सुरेंद्रनाथ बैनर्जी जी हो जाएंगे। बी राइट हो जाएगा। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी का जो है वो जन्म 1848 ईस्वी में आपका कलकत्ता के एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 1868 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की परीक्षा आपका करने के बाद उन्होंने 1869 ईस्वी में सिविल सर्विस प्रतियोगिता परीक्षा को उत्तीर्ण किया और सही जो है वो आयोग के बारे में आपका विवाद होने के कारण उन्हें इसे परीक्षा में अयोग्य आपका ठहरा दिया गया, किंतु बाद में उन्हें जो है वो न्याय मिला और सिलहट के जो है सहायक न्यायाधीश के पद पर उनकी जो है नियुक्ति हुई, किंतु कुछ समय बाद आपका जो है जिला न्यायाधीश यानी सदरलैंड की शिकायत पर जो है उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। यहाँ देख सकते हैं निम्नलिखित में से किन्हें जो बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है, मेहता तैयब तैयब हो जाएंगे, तो सी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं कि फिरोज शाह मेहता ने 1885 ईस्वी में तैयब एवं जो है वो तलब के साथ मिलकर के बम्बई जे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की। इन तीनों को जो है बॉम्बे आपका त्रिमूर्ति भी कहा जाता है। गणेश अगरकर को जो 1909 ईस्वी में आजीवन निर्वासन की सजा मिली। यहाँ देख सकते हैं लाठी क्लब की जो है वो आपका स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी, तो आपका बाल गंगाधर तिलक जी हो जाएंगे। सी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं बाल गंगाधर तिलक का जन्म जो 1856 में महाराष्ट्र में हुआ था।
बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य उपनाम से भी जाने जाते थे और तिलक के जो है प्रयासों से दक्कन एजुकेशन सोसाइटी एवं फर्गुसन कॉलेज की स्थापना हुई। तिलक ने जनमत को जो है वो जागृत करने के लिए केसरी यानी मराठी आपका दैनिक और मराठा यानी अंग्रेजी जो है साप्ताहिक जो है वो समाचार पत्र का प्रकाशन किया। तिलक ने मांडले जेल में रहते हुए मराठी में जो है वो गीता पर टीका लिखा था, जो आपका गीता रश के नाम से भी जाना जाता है। तिलक ने जनता को संगठित करने के लिए धार्मिक मनोभाव जो है वो उभारने का जो है प्रयास किया और उसी जो है वो उद्देश्य से उन्होंने गणपति उत्सव और जो है वो शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया। तिलक क्लब समितियाँ और लाठी क्लब और अखाड़ा क्लब भी जो है वो स्थापित किया था आपका जो है वो हमारे तिलक जी ने। यहाँ देख सकते हैं कांग्रेस के जो है नरम आपका दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी, तो आपका जो है वो स्पेशली राज वामपंथ जो है आंदोलन स्पेशली रिलेटेड था, मतलब शांति से सब कुछ भी आपका हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि कांग्रेस के नरम दल के जो नेताओं की आंदोलन की पद्धति जो है वो प्रमुख पद्धति राज वामपंथ आंदोलन यानी प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी और जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना था। अनुकूल प्रविघटन उग्रवादियों की मुख्य मांगे थी वो आपका 20वीं शताब्दी के आरंभिक 2 दशकों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुख्य आपका लक्ष्य उपनिवेशिक स्वायत्तता थी। यहाँ पे देख सकते हैं मदन मोहन मालवीय भारतीय जो है राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार चुने गए, तो 2 बार, तो भी राइट हो जाएंगे मालवीय जी के बारे में। देख सकते हैं एक तो आप वो 1909 में बनाए गए थे सर्वप्रथम मदन मोहन मालवीय जी और लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे। दूसरी बार 1918 में दिल्ली आपका जो है वो अध्यक्ष बने थे दिल्ली में 1918 में 9 साल के बाद। देख सकते हैं कुछ आपका विशेष तथ्य देख सकते हैं 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की उपलब्धि निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा थी और 1918 में आपका हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की उपलब्धि नरमपंथियों का इस्तीफा था। अगले प्रश्न में देख सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है वो 27वां अधिवेशन किस स्थान पे हुआ। बांकीपुर आपका जो पटना हो जाएगा, तो अगर बांकीपुर रहेगा तो बांकीपुर ही दीजिएगा, तो ये पटना में ही पड़ता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है वो 27वां अधिवेशन आपका 1912 में आपका पटना में हुआ था। बाकी याद रखिएगा जगह का नाम है बांकीपुर पटना में। इसकी अध्यक्षता जो है वो आर.एन. आपका मधुरकर ने की थी और इस अधिवेशन में ह्यूम को कांग्रेस का पिता घोषित किया गया। अगला देख सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो आर.एन. मधुरकर जी हो जाएंगे, बी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आपका आयोजित गए अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो सी आर दास जी थे, ए राइट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 ईस्वी के आयोजित आपका गया अधिवेशन की अध्यक्षता सी आर दास ने की थी। इस अधिवेशन में आपका सरकार द्वारा बनाए गए परिषदों का बहिष्कार अथवा परिषदों में प्रतिभाग करने पर विमर्श किया गया। पंडित जी वो मोतीलाल नेहरू एवं जो है वो चित्तरंजन दास ने राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रगति को बनाए रखने के लिए कांग्रेस के विधानमंडल में प्रवेश कर राजनीतिक जो है लड़ाई लड़ने का विचार प्रस्तुत किया और इसी कारण इन्हें जो परिवर्तनवादी कहा गया। इसी मुद्दे पर दिसंबर 1922 में गया कांग्रेस अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू एवं सियादास ने जो त्यागपत्र दे दिया और जनवरी आपका 1923 में कांग्रेस खिलाफत स्वराज जो है वो आपका पार्टी का गठन किया। यहाँ पे देख सकते हैं बताना है विचार करना है कौन सही है, तो एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष से बिल्कुल राइट है। दूसरा है मदन मोहन मालवीय ने 1900 जो है वो आपका 16 में कांग्रेस के जो है वो ऐतिहासिक जो है वो लखनऊ आपका जो है वो सत्र की अध्यक्षता की थी, तो ये 1909 और 1918 में करते हैं, तो गलत है। अगला है कि महात्मा गांधी ने केवल एक बार जो 1924 में बेलगांव में कांग्रेस के वार्षिक जो है वो सत्र की अध्यक्षता की थी, तो आपका राइट है, तो 1 एंड 3 जो है वो सी करेक्टली मैच हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस की पहली जो महिला अध्यक्ष थी। उन्होंने 1917 में जो है वो कलकत्ता सत्र की अध्यक्षता की थी। 1916 के जो लखनऊ सत्र के आपका अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे, जिसमें जो है वो आपका गरम और नरम दल का समझौता तथा मुस्लिम आपका लीग एवं जो है कांग्रेस के मध्य सहमति बनी थी। महात्मा गांधी ने केवल एक बार 1924 में आपका जो है वो कर्नाटक के बेलगांव में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। पहली जो भारतीय आपका महिला कांग्रेस से अध्यक्ष आपका सरोजिनी नायडू जी थी, 1925 का कानपुर सत्र में वो बनी थी नायडू जी।
अगले प्रश्न में देख सकते हैं निम्नलिखित में से किस जो अधिवेशन के लिए जो है कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना, तो 1917 का कलकत्ता अधिवेशन हो जाएगा। आपका जो है वो हमारी एनी बेसेंट जी बनी थी। अगला देख सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली जो है वो महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आपका एनी बेसेंट जी हो जाएंगे, तो स्पेशली बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं बताया जा रहा है कि नीचे एक की जो है वो सूची के 4 जो है राजनीतिक दलों में से किसकी स्थापना सबसे अंत में हुई थी, तो आपका ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी, उसके अलावा जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका की जो है वो आपका डेमोक्रेटिक पार्टी, इसके अलावा चलिए देखते हैं। और अगला है कि आपका जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी और लास्ट में है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो यहाँ पे जो है वो डी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं डिटेल के थ्रू। श्रमिक दल जो है वो यानी लेबर पार्टी तथा जो है अनुदार आपका दल यानी कंजर्वेटिव पार्टी ब्रिटेन की प्रमुख राजनीतिक पार्टियां हैं। ये दोनों पार्टियां जो है वो आरंभिक आपका हिंग और टोरी नामक जो है राजनीतिक पार्टियों के ही संगठित एवं आधुनिक रूप है, यानी पहले नाम था इनका। ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी की जो स्थापना उन्हें 1834 में हुई थी, यानी जो है वो स्टार्टिंग में। डेमोक्रेटिक एवं जो है रिपब्लिकन पार्टी अमेरिका की दो जो है प्रमुख पार्टियां हैं। अमेरिका जो है वो अमेरिकी संविधान निर्माता राजनीतिक दलों के अस्तित्व के विरुद्ध थे, किंतु अमेरिकी संविधान के लागू होने यानी 1789 ईस्वी पे 89 ही होगा 89 के बाद जो है 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में जो है वो रिपब्लिक एवं डेमोक्रेटिक पार्टियों की स्थापना हुई। कालक्रम की दृष्टि से जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कंजर्वेटिव पार्टी यानी इंग्लैंड एवं जो रिपब्लिकन यानी पार्टी 1856 ईस्वी में एवं डेमोक्रेटिक पार्टियां के बाद हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर आपका 1885 में अवकाश प्राप्त अंग्रेजी अधिकारी एओ ह्यूम ने बम्बई में की थी। तो ये स्पेशली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। अगले प्रश्न में देख सकते हैं विचार करने कथन दिए गए हैं। कोई भारतीय आपका जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रारंभ नहीं कर सकता यदि कांग्रेस का संस्थापक एक महान अंग्रेज और एक विशिष्ट सेवानिवृत्त अधिकारी न होता। तो ऐसा इसलिए क्योंकि जो है वो ऐसा इसलिए कि उन दिनों राजनीतिक आंदोलनों में इतना अविश्वास था कि सत्ताधारी इस आंदोलन को दबाने के लिए कोई ना कोई तरीका आपका निकाल लेते थे। भारतीय जो है वो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पर इनमें से जो है किसने ये कथन कहा था, तो ये हमारे गोखले जी थे, तो बी आपका राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे एओ ह्यूम सैनिक आपका सेवक द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में पहले भारतीय द्वारा कई जो है वो क्षेत्रीय संगठन बनाए गए तथा जो है वो उन्होंने राजनीतिक जागरूकता का परिचय देते हुए जनता के वैधानिक हितों के लिए कई आपका आंदोलन किए। इस समय अगर किसी जो भारतीय द्वारा अखिल भारतीय स्तर का संगठन बनाने की आपको शुरुआत की जाती, तो यह जो है वो डर रहता कि सरकार इसे आरंभ में ही जो है नष्ट कर देती। इसलिए गोपाल कृष्ण जो है वो गोखले ने कहा कि आपका किसी भारतीय भारतीय द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना नहीं हो सकती यदि जो है वो आपका कांग्रेस का अध्यक्ष यानी संस्थापक एक जो है वो महान अंग्रेज एवं पूर्व जो है वो सिविल सेवा अधिकारी का न होता। तो उन दिनों जो है वो राजनीतिक आंदोलनों में इतना विश्वास था कि सत्ताधारी अंग्रेज सरकार इस जो है वो आंदोलन को दबाने के लिए कोई ना कोई आपका तरीका निकाल लेते। यहाँ देख सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1885, तो बी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो ए वो ह्यूम जी हो जाएंगे, तो बी राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो असैनिक सेवक थे, समाज कार्यकर्ता भी थे, तो स्पेशली आपका तो ई नहीं है, इसलिए जो है वो असैनिक सेवक हो जाएंगे, तो ई राइट हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे कथन कारण के प्रश्नों में तो बताना है यहाँ पे ए ओ ह्यूमन ने जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की, बिल्कुल सही है। कारण आ रहा है कि उनका विचार था कि भारत के लोग उनकी यानी जो है वो लोग अपनी स्वाधीनता की लड़ाई इंडियन जो है वो नेशनल कांग्रेस की सहायता से करेंगे, तो ये सही नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे स्पेशली जो है वो सी करेक्टली मैच हो जाएगा, यानी ये आपका सही है और आपका आर गलत है। देख सकते हैं डिटेल में। भारतीय राष्ट्रीय जो है वो कांग्रेस की स्थापना 1885 में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने की थी।
लेकिन इसका जो उद्देश्य भारतीयों को आपका स्वाधीनता की लड़ाई के लिए प्रोत्साहित करने का नहीं था। 1916 ईस्वी में यंग इंडिया में प्रकाशित एक जो लेख में सुरक्षा बाल्ब सिद्धांत के बारे में लाला लाजपत राय ने लिखा था कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के जो है वो दिमाग की उपज है। आगे उन्होंने लिखा था कि कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य राजनीतिक आज़ादी प्राप्त करने से ज़्यादा यह था कि उस समय आपका ब्रिटिश साम्राज्य का आसन्न खतरों से उसे बचाया जाए। यहाँ डिटेल से देख सकते हैं 1850 ईस्वी के डब्ल्यू सी बनर्जी द्वारा इंगित आपका जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित उद्देश्य में कौन जो है वो सही नहीं है, यानी कौन उद्देश्य नहीं था। तो देख लेते हैं पहले। तो देश के जैव हितों की रक्षा करने के लिए भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे कि देशवासियों के बीच जो जाति संप्रदाय एवं जो प्रांतीय पक्षपातों की दूरी जो है वो पक्षपातों की भावना को दूर करके जो उनमें से जो है राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना। अगला है सी ऑप्शन की शिक्षित जो वर्ग की पूर्ण जो है सम्मति से महत्वपूर्ण और जो आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना। अगला आप देख सकते हैं कि यह जो है वो आपका निर्धारित करना कि आगामी वर्ष में भारतीय लोकहित के लिए जो है वो किस दिशा में और किस आधार पर कार्य करे। तो यहाँ पे जो है वो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है वो यहाँ पे कौन सही नहीं है, तो ई सही नहीं है, याद रखिएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं और उपरोक्त में से एक से अधिक। तो डिटेल देखते हैं। यहाँ देख सकते हैं कांग्रेस के अध्यक्ष जो है वो प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू सी बनर्जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन यानी 1885 ईस्वी में निम्न उद्देश्य बताए। पहला था कि साम्राज्य के विभिन्न जो भागों में राष्ट्र के हित के कार्यों में संलग्न ऐसी सभी व्यक्तियों में परस्पर घनिष्ठता और मित्रता को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य है और अपने जो है वो सभी राष्ट्र प्रेमियों में जाति धर्म एवं जो प्रांतीयता के सभी जो है वो संभव पूर्वग्रहों को सीधे मित्रतापूर्ण व्यक्तिगत संपर्क को जो है वो दूर करना और राष्ट्रीय एकता की उन भावनाओं का पूरी तरह आपका विकसित और संगठित करना। और यहाँ देख सकते हैं उन आपका दिशाओं और जिस जो है वो तरीके से पहले 12 महीनों में देश के राजनीतिकों को लोकहित के लिए कार्य करना चाहिए, उनका निर्धारण। तो ये जो है वो आपका पॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, तो 66 नंबर जो है वो प्रश्नों से अगले वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।